हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में फिर से आपका। दोस्तों खान सर का टेस्ट जो चल रहा है यूपी ट्रिपल एस सीपेट के लिए जो हम कर रहे हैं दोस्तों स्पेशल। दोस्तों आज अगला सीरीज उसी के से है यूपी ट्रिपल एस सीपेट के लिए अशोक सम्राट का। ठीक है दोस्तों, इससे पहले का आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाके आप खुद से वीडियो देख सकते हैं, या दूसरे सब्जेक्ट का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी का भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है दोस्तों। ठीक, चलिए हम आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, महाजनपदों की संख्या कितनी है? महाजनपदों संख्या कितनी थी दोस्तों? 16 थी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, मगध महाजनपद में कुल कितने राजवंशों का शासन था? 7, 8, 9, 10। तो कितने राजवंशों का शासन था दोस्तों? ऑप्शन ए 7 राजवंशों का शासन था। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हर्यक वंश के संस्थापक थे, कौन थे दोस्तों? बिंबिसार, बिंदुसार, अशोक या भरत? तो कौन से दोस्तों? बिंबिसार थे। ऑप्शन ए आपका होगा दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? बिंबिसार की हत्या किसने की थी दोस्तों? उदयन ने की थी, या अजातशत्रु ने की थी, या बिंदुसार ने की थी, या चाणक्य ने की थी? तो कौन किया था दोस्तों बिंबिसार की हत्या? वो है अजातशत्रु ने किया था। ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी दोस्तों? ऑप्शन ए राजगीर, पाटलिपुत्र, गया या वैशाली? तो कहाँ बनाई थी दोस्तों उदयन ने अपनी राजधानी? उदयन ने अपनी राजधानी जो है दोस्तों बनाई थी पाटलिपुत्रा में। ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? शिशुनाग हैं, या अशोक हैं, या कालाशोक है, या कनिष्क हैं? तो कौन है दोस्तों शिशुनाग वंश के संस्थापक? शिशुनाग वंश के संस्थापक जो है दोस्तों शिशुनाग हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? नंबर 1 पाटली, दूसरा कश्मीर, तीसरा पटना और चौथा दिल्ली। तो कहाँ बनाई थी दोस्तों शिशुनाग ने? शिशुनाग अपनी राजधानी जो है वैशाली में बनाई थी। ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्मन की हत्या किसने किया था? शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्मन की हत्या किसने किया था? घनानंद ने किया था, या महानंद ने किया था, या महापद्मनंद ने किया था, या चाणक्य ने किया था? तो कौन किया था दोस्तों? इसकी हत्या जो किया था महापद्मनंद ने किया था। ऑप्शन सी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, नंद वंश का संस्थापक था। नंद वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? घनानंद है, कालाशोक है, घनानंद है, अशोक है, या बिंदुसार है, या महापद्मनंद है? तो कौन है दोस्तों नंद वंश का संस्थापक? नंद वंश का संस्थापक जो है दोस्तों महापद्मनंद है। ठीक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, महापद्मनंद किस जाति से थे? किस जाति के थे? शूद्र के थे, राजपूत थे, या ब्राह्मण थे, या क्षत्रिय थे? तो कौन से जाति के थे दोस्तों महापद्मनंद? शूद्र थे। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, नंद वंश का सबसे क्रूर शासक कौन था? नंद वंश का सबसे क्रूर शासक कौन था दोस्तों? महापद्मनंद, या महानंद, या राजनंद, या घनानंद? तो कौन था दोस्तों? था ऑप्शन डी धनानंद। ठीक, अगला क्वेश्चन कर रहा है, धनानंद की हत्या किसने किया? धनानंद की हत्या किसने किया था दोस्तों? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था, या चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, या काल अशोक ने किया था, या बिंदुसार ने किया था? तो किसने किया था घनानंद की हत्या? वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत पर पहला आक्रमण करने वाला विदेशी शासक कौन था? सिकंदर था, डेरियस था, या अहमद शाह था, या बाबर था? तो कौन सा था दोस्तों जो कि विदेशी शासक करने वाला पहला आक्रमणकारी था? तो कौन सा 13 का ऑप्शन कौन सा होगा? बी डेरियस प्रथम था। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? फारस का, यूरोप का, यूनान का, या चीन का? तो सिकंदर कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? सिकंदर जो है आपका रहने वाला था यूनान का। ऑप्शन सी होगा आपका दोस्तों, कहाँ का रहने वाला था? यूनान का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15,
सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 356 ईस्वी पूर्व में, या 363 ईस्वी पूर्व में, या 357 ईस्वी पूर्व में, या 359 ईसा पूर्व में? तो कब हुआ था दोस्तों सिकंदर का जन्म? सिकंदर का जन्म हुआ था दोस्तों 356 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिकंदर का शिष्य था। सिकंदर का शिष्य कौन था दोस्तों? अरस्तु था। सिकंदर किसका शिष्य था ये पूछ रहा है दोस्तों। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का था, या प्लेटो का था, या सुकांत का था, या इनमें से कोई नहीं? तो किसका था शिष्य? जो सिकंदर था दोस्तों, सिकंदर था अरस्तु का शिष्य। ठीक, अरस्तु किसके शिष्य थे दोस्तों? अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। और प्लेटो किसके शिष्य थे? प्लेटो जो थे सुकरांत के शिष्य थे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? फिलिप पोरस में, या पोरस अशोक के, या पोरस घनानंद के, या सिकंदर पोरस को? तो किसके किसके बीच में हुआ था दोस्तों? यह हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में। ठीक, 326 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 सिकंदर के थल सेना के सेनापति कौन था? सिकंदर के थल सेना के सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटस, या फिलिप, या पोरस, या अरस्तु? तो कौन सा दोस्तों था थल सेना का अध्यक्ष जो था? सेल्यूकस निकेटस था। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? पाकिस्तान में, या चीन में, या अमेरिका में, या बेबीलोन में? तो कहाँ हुई थी दोस्तों सिकंदर की मृत्यु जो हुई थी? बेबीलोन में। बेबीलोन में, ऑप्शन डी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 मौर्य वंश के संस्थापक थे कौन थे? चाणक्य थे, या बिंदुसार थे, या चंद्रगुप्त मौर्य थे, या अशोक थे? तो कौन से दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य थे दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था? सेनापति बनाया था, प्रधानमंत्री बनाया था, या वैद्य बनाया था, या वित्त मंत्री बनाया था? क्या बनाया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को बनाया था अपना प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटस को हराकर उसकी बेटी किससे विवाह किया था? कार्नेलिया से, या यूरेलिया से, या दुर्धरा से, या इनमें से कोई नहीं? तो किससे शादी किया था दोस्तों? कार्नेलिया, उसकी बेटी का नाम था कार्नेलिया। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है सेल्यूकस निकेटस ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन राज्य दहेज में दिया था? कौन कौन दिया था? काबुल दिया था, कंधार दिया था, या हेरात दिया था, या मकरान दिया था, या सभी दिया था? तो कौन कौन सा दिया था दोस्तों? ये सभी जो है दान में दिया, दहेज में दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? भद्रबाहु ने, स्थलबाहु ने, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो किसने दिया था दोस्तों चंद्रगुप्त को जैन धर्म की शिक्षा? किसने दिया था दोस्तों? किसने दिया था? भद्रबाहु ने। ठीक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र कैसी पुस्तक है? धार्मिक है, राजनीतिक है, ग्रंथ है, या इनमें से कोई नहीं? कैसी पुस्तक है अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र जो है दोस्तों आपका राजनीतिक पुस्तक है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी संलेखना विधि द्वारा? कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में, या श्रवणगोला दिया दोस्तों, एक श्रवणबेलगोला दिया, तीसरा पाटलिपुत्रा, या कटक में हुआ था? तो कहाँ हुए थे दोस्तों इसकी जो मृत्यु हुई थी संलेखना विधि से? संलेखना विधि से जो दोस्तों हुई थी इसकी मृत्यु श्रवणबेलगोला में। ठीक, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चाणक्य का पूरा नाम क्या था? चाणक्य का पूरा नाम क्या था दोस्तों? विष्णुगुप्त था, या समुद्रगुप्त था, या कौटिल्य था, या ए बी दोनों था? तो क्या नाम था? ए बी दोनों था। कौन सा दोस्तों? ए बी नहीं दोस्तों, ए सी रहेगा। विष्णुगुप्त और दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ए और सी, विष्णुगुप्त और कौटिल्य दोनों नाम था। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंबिसार था, अशोक था, बिंदुसार था, या कनिष्क था?
तो कौन सा था दोस्तों चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी? उसका था उत्तराधिकारी जो था बिंदुसार था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदुसार ने सीरिया के राजा से क्या मांगा था? अंजीर और फल, या मेवा, या हथियार, अंजीर और मीठी शराब। तो क्या मांगा था दोस्तों? ये मांगा था बिंदुसार ने सीरिया के राजा से अंजीर और मीठी शराब मांगा था। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह दबाने के लिए किसको भेजा था? अशोक को, या कनिष्क को, या सुसीम को, या इनमें से कोई नहीं। तो किसको भेजा था दोस्तों? अशोक को भेजा था। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? अशोक किस शहर की स्थापना किया था दोस्तों? श्रीनगर की, चेन्नई की, पाटलिपुत्रा, या महाराष्ट्र की। अशोक जो है दोस्तों श्रीनगर की स्थापना किया था, ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है अशोक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? अशोक अपना राज्याभिषेक कब करवाया था दोस्तों? 260 ईसा पूर्व में, या 270 ईसा पूर्व में, या 273 ईसा पूर्व में, या 269 ईसा पूर्व में। तो कब कराया था राज्याभिषेक अपना? ये कराया था 269 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों राज्याभिषेक में कितने बार, क्या कह रहा है राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया? 7वें वर्ष बाद, या 10वें वर्ष बाद, या 8वें वर्ष बाद, या 9वें वर्ष बाद। किस वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद किया था दोस्तों कलिंग पर आक्रमण? जो है 8वें वर्ष बाद, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? कश्मीर आक्रमण के बाद, या बंगाल आक्रमण के बाद, या गुजरात आक्रमण के बाद, या कलिंग आक्रमण के बाद। कौन सा आक्रमण किया और उसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिया दोस्तों? तो वो था कलिंग की। ठीक, ऑप्शन जो है दोस्तों ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा किससे मिली? प्रेरणा पूछ रहा है दोस्तों, निरंजन से मिली थी, निरोग से मिली थी, या निग्रोध से मिली थी, या कनिष्क से मिली थी। तो किससे मिली थी दोस्तों? यह मिली थी निग्रोध से। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया था? अब दोस्तों पूछ रहा है बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया था? चंद्रगुप्त ने दिया था, उपगुप्त ने किया था, या चाणक्य ने दिया था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर जो होगा उपगुप्त ने दिया था। ठीक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है अशोक का रानी का शिलालेख किसे कहा जाता है? अशोक का रानी का शिलालेख किसे कहा जाता है दोस्तों? दोपरा अभिलेख, या कौशाम्बी अभिलेख, या मेरठ अभिलेख, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है दोस्तों इसकी रानी के लिए? जो है कौशाम्बी अभिलेख। ठीक है दोस्तों, कौशाम्बी अभिलेख, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है लौरिया अरेराज लेक कहाँ है? लौरिया अरेराज लेक कहाँ है? पटना में है, वैशाली में, छपरा में है, या चंपारण में है। लौरिया अरेराज लेक जो है दोस्तों वो है चंपारण में, बिहार के चंपारण में। ठीक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है अशोक को शिलालेख की प्रेरणा किससे मिली थी? शिलालेख की प्रेरणा किससे मिली थी? हेरियस से, या डेरियस से, या सिकंदर से, या इनमें से कोई नहीं। तो किससे मिली थी प्रेरणा? तो किससे मिली दोस्तों? डेरियस से मिली थी। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 नंबर अशोक का अभिलेख कितने लिपियों में लिखा गया? अशोक का अभिलेख कितने लिपियों में लिखा गया दोस्तों? 4 लिपि में, 3 लिपि में, या 2 लिपि में, या 1 लिपि में। तो कितने लिपि में लिखा गया है दोस्तों? 4 लिपि में लिखा गया है दोस्तों। 4 लिपि कौन कौन से दोस्तों? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरबाइक, या ग्रीक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है अशोक ने अधिकांश शिलालेख में अपना नाम क्या लिखा है? सम्राट लिखा है, या राजा लिखा है, या देव नाम प्रियदर्शी लिखा है, या सभी लिखा है। क्या दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो ज़्यादातर अभिलेखों में जो उसका नाम मिला है देव नाम प्रियदर्शी मिला है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है मौर्य काल का अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? मौर्य काल का अर्थव्यवस्था का आधार क्या था दोस्तों? कृषि थी, पशुपालन था, या फिर कृषि दिया है दोस्तों तीसरा ऑप्शन, या कारखाना था। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? इसका सही आंसर जो होगा सभी था, कृषि, पशुपालन, कारखाना। अगला क्वेश्चन कह रहा है मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था दोस्तों?
पटना था, नालंदा था, दिल्ली था या तक्षशिला था? सबसे बड़ा केंद्र कौन सा दोस्तों शिक्षा का था? वो था तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। ठीक, अमात्य किसे कहा जाता था दोस्तों? अमात्य जो है किसे कहा जाता है? और सीतापथ, अमात्य जो है दोस्तों प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ठीक, सीताध्यक्ष किसे कहा जाता था? और कृषि विभाग को। ठीक, और मुद्राध्यक्ष किसे कहा जाता था? मुद्रा विभाग को कहा जाता था। ठीक, सन्निधाता किसे कहा जाता? अर्थ विभाग को। ठीक, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा दोस्तों? पहला का दूसरा? पहला का। ठीक दोस्तों, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, ठीक कैसे मिलाना है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है मौर्य काल के भवन किसके बने होते थे? मौर्य काल के भवन किससे बने होते थे? लोहा से, पत्थर से, लकड़ी से या मिट्टी से? तो किससे बने होते थे दोस्तों? वो थे लकड़ी से बने थे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अशोक का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप, अशोक स्तंभ या भब्रू अभिलेख या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा सबसे बड़ा स्तूप है जो दोस्तों? वो है सांची का स्तूप। ऑप्शन ए आपका होगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 47 अशोक ने अपने किस अभिलेख में कहा है कि ब्राह्मणों को कोई ना सताए? 12वें अभिलेख में, 15वें अभिलेख में, 16वें अभिलेख में या 11वें अभिलेख में? तो कौन से अभिलेख में कहा है दोस्तों ब्राह्मणों को ना सताएं? तो वो है 11वें अभिलेख में। ठीक दोस्तों, कौन सा अभिलेख? 11वें अभिलेख में। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोप कितने गांव के मालिक होते थे? जो गोप होते थे उस समय के कितने गांव के मालिक होते थे? 10 गांव के, 20 गांव के, 30 गांव के, 40 गांव के? तो कितने गांव के थे दोस्तों गोप मालिक? वो थे 10 गांव के मालिक। ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन सा था? बृहदवर्धन था या पुष्यवर्धन था या प्रभाकर वर्धन था या बृहदरत्न था? तो कौन सा था दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक? मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था दोस्तों वो बृहदरथ था। ठीक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश कौन सा था? मौर्य था, शक था, कुषाण था या शुंग वंश था? तो कौन सा वंश था दोस्तों मगध पर शासक करने वाला गैर क्षेत्रीय? वो था शुंग वंश था। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? नंबर 1 पुष्यमित्र शुंग, कनिष्क या सुमित शुंग या अधिसुक्त? तो कौन से दोस्तों थे संस्थापक? वो थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सांची के स्तूप को डॉट 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 तथा भरपूर के स्तूप को, भरहुत स्तूप की खिड़कियों को डॉट डॉट करवाया था? मतलब किसका करवाया था? सोना तथा चांदी का या तांबा तथा पत्थर का या पत्थर तथा सोना का? इनमें से कोई नहीं। तो किसका करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने? तो करवाया था, ये करवाया था दोस्तों तांबा और पत्थर का। ऑप्शन आपका बी होगा, तांबा और पत्थर का। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पुष्यमित्र शुंग पर कितने बार विदेशी आक्रमण हुए थे यवन द्वारा? यवन द्वारा कितने बार हुए थे दोस्तों? 5 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? तो कितने बार हुए थे दोस्तों यवन द्वारा? यवन द्वारा 2 हुए थे, 2 बार हुए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है दोस्तों, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है मिनांडर को किस बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी? किसने दी थी? आत्मारसेन ने दी थी, भद्रसेन ने दी थी या नागसेन ने दी थी या नागदशक ने दी थी? ठीक, तो किसने दी थी दोस्तों? नागसेन ने दी थी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में अयोध्या में कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? 1, 4, 2 या 3? कितने करवाए थे अश्वमेध यज्ञ? ये करवाए थे 2 यज्ञ। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है भगवत शुंग के दरबार में यवन राजा का राजदूत कौन आया था? भगवत शुंग के दरबार में यवन राजा का राजदूत कौन आया था दोस्तों? हेलियोडोटस आया था, हेलियोडोटस आया था या थियोफ्रेटस आया था या मेसोडोटस आया था? तो कौन सा आया था दोस्तों? हेलियोडोटस आया था। कौन सा आया था? हेलियोडोटस आया था। ऑप्शन बी होगा, हेलियोडोटस। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था जिसकी
हत्या वासुदेव कण्व ने की थी? वासुदेव कण्व ने की थी। किसने की थी? विभूति की थी, देवभूति की थी, या देवभूति की थी, या महाभूति की थी? किसने किया था दोस्तों? एक किया था देवभूति, ऑप्शन सी। दोस्तों ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 58, कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? राजगीर को, पाटलिपुत्र को, मगध को, या विदिशा को? किसको बनाया था दोस्तों? कर्ण ने ये बनाया था विदिशा को। फिर कह रहा कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे जिनकी हत्या उनके मंत्री सिमुक ने कर दिया था? शर्मा कण्व, राम कण्व, या सुशर्मा कण्व, या विवेक कण्व? तो कौन सा था दोस्तों? उस समय था सुशर्मा कण्व ने हत्या किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है सातवाहन वंश के संस्थापक थे, रिमुख थे, या भिमुख थे, या सिमुख थे, या अभिमुख थे? तो कौन थे दोस्तों सातवाहन वंश के संस्थापक? सातवाहन वंश के संस्थापक जो थे वो थे सिमुख थे। ठीक दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सातवाहन के सबसे प्रतापी शासक कौन था? सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन था? सिमुख, या पुलुआमी, या गौतमी पुत्र कर्णी, या वशिष्ठ पुत्र था? कौन था दोस्तों? गौतमी पुत्र कर्णी था। ठीक, गौतमी पुत्र कर्णी, ऑप्शन आपका होगा सी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों गौतमी पुत्र सतकर्णी का गुजरात के कौन सा शासक ने आक्रमण किया था? कौन किया था दोस्तों? रहपान ने किया था, नहपान ने किया था, रहमान ने किया था, महपान ने किया था? तो कौन किया था दोस्तों? गुजरात पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी गुजरात नहीं दोस्तों, यह नासिक में होगा। ठीक, नासिक में किया था नहपान ने, यह गुजरात नहीं है, यहाँ नहपान है, दोस्तों नासिक है। ठीक, नासिक है, और नासिक में जो है उसका आक्रमण किया था नहपान ने। ऑप्शन आपका होगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 63, रुद्र दामन का आक्रमण किसके समय हुआ था? नहपान के हुआ था, गौतमी पुत्र सातकर्णी के हुआ था, वशिष्ठ पुत्र पुलुआमी के, या इनमें से कोई नहीं? किसके समय हुआ था? तो इसके हुआ था वशिष्ठ पुत्र पुलुआमी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है ब्राह्मणों के सबसे पहले भूदान किस शासकों ने दिया था? ब्राह्मणों को भूमिदान सबसे पहले किस शासकों ने दिया था? शक वंश, या सातवाहन से, या कण्व वंश से, या शुंग वंश से? तो कब से दिया गया था भूमिदान? वो सातवाहन वंश से ही दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है शीशे का सिक्का किसने चलवाया था? शीशे का सिक्का किसने चलवाया था? कण्व वंश ने, या शुंग वंश ने, या सातवाहन वंश ने, या शक वंश ने? तो किसने चलाया था? सातवाहन वंश ने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सातवाहन साम्राज्य कैसा था? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, भातृसत्तात्मक, या इनमें से कोई नहीं? तो कैसा था? मातृसत्तात्मक था। ठीक, माता के नाम से जाना जाता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंद यूनानियों को सर्वाधिक क्या पसंद था? लाल मिर्च, काजू, काली मिर्च, या गर्म मसाला? क्या पसंद था दोस्तों? यूनानियों को ज़्यादातर काली मिर्च पसंद था। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में खगोल ज्योतिषी तथा गणित और समय की गणना का प्रारंभ किसने किया था? फ्रांसीसियों ने किया था, अंग्रेजों ने किया था, या यूनानियों ने किया था, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन किया था दोस्तों? खगोल ज्योतिष तथा गणित की गणना किसने की थी? कहाँ से की थी दोस्तों? कौन किए थे? यूनानियों ने किया था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 69, शक कहाँ के रहने वाले थे? शक कहाँ के रहने वाले थे? पश्चिमी एशिया के, यूरोप को, यूनान के? तो कहाँ से थे दोस्तों? ये थे मध्य एशिया के, ऑप्शन डी, मध्य एशिया के। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों शक संवत को कब अपनाया गया? शक संवत को कब अपनाया गया दोस्तों? 1958 को, 1967 को, 1955 को, 1957 को? तो शक संवत को कब अपनाया गया था? 1957 को। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख किसका है? जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन को, स्कंदगुप्त का, अशोक का, या कुषाण का? तो किसका है दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख जो है दोस्तों यह है रुद्रदामन का, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन कह रहा है रुद्रदामन के किस झील का पुनः निर्माण करवाया था? चिल्का झील का, या फिर सुदर्शन झील का, या वुलर झील का, या इनमें से सभी? तो किस झील का पुनः निर्माण कराया गया था? वो था सुदर्शन झील, ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 73। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है गुप्त शासक किसने शकों का सर्वनाश कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन किया था दोस्तों? वो था चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, सॉरी दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पर आधारित है? सूर्य पर, पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, या सभी पर? किस पर आधारित है? यह सूर्य पर आधारित, ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों विक्रम संवत का प्रारंभ पुनः कब हुआ था? 57 ईस्वी में, या 56 ईस्वी में, या 50 ईस्वी में, या 58 ईस्वी में? तो कब हुआ था विक्रम संवत का आरंभ? विक्रम संवत का आरंभ हुआ था दोस्तों 57 ईस्वी में। ठीक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है विक्रम संवत किस तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में कितना जोड़ा जाता है? 55 जोड़ा जाता है, 60 जोड़ा जाता है, 80 जोड़ा जाता है, या 57 जोड़ा जाता है? कितना जोड़ा जाता है दोस्तों? 57 जोड़ा जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर में आने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है शक संवत का प्रारंभ कनिष्क ने कब किया था? शक संवत का प्रारंभ कनिष्क ने कब किया था? 78 ईस्वी में, 87 ईस्वी में, या 77 ईस्वी में, या 75 ईस्वी में? कब किया था शक संवत का? वो था 78 ईस्वी में, ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पहलव वंश कहाँ के थे? पहलव वंश कहाँ के थे? ईरान के थे, अफगान के थे, नेपाल के थे, यूनान के थे? तो कहाँ के थे पहलव वंश? पहलव वंश जो थे दोस्तों आपका वो थे ईरान के थे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पहलव वंश के संस्थापक कौन थे? पहलव वंश के संस्थापक कौन थे? हेरोडोटस, या सिड्रोटस, या मिथ्रेडोटस, या यूक्रेडोटस? तो कौन से दोस्तों वो पहलव वंश के संस्थापक जो थे वो थे मिथ्रेडोटस। ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80 पहलव वंश के सबसे योग्य शासक कौन था? मिथ्रेडोटस, सिड्रोटस, या गोडोट फर्नियस, या मिथ्रोडोटस द्वितीय? तो कौन सा था दोस्तों? कौन सा था सबसे योग्य शासक? वो गोडोफर्नियस था। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक कौन था? कौन सा था दोस्तों? संत टॉमस, या संत थॉमस, या संत रामस, या संत डोटस? तो कौन सा था दोस्तों? वो था संत थॉमस, ऑप्शन बी। ठीक दोस्तों, ठीक, अगला आपका क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है दोस्तों। महाजनपद के क्वेश्चन सारे समाप्त हुए हैं दोस्तों। ठीक, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में हम दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।